यस बेटा, वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इंडियन इलेक्शंस को एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मोस्ट एक अच्छी मेरिट हम कह सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। यानी इलेक्शन का कोई भी आउटकम हो, कोई पार्टी जीते हारे, उसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। रूलिंग पार्टी भी एक्सेप्ट करती है, चाहे वो डिफीट हो जाए या ऑपोजिशन की बात करें, ठीक है। वंस फाइनल टेस्ट इज फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन आउटकम। तो सबसे बड़ा है उसका आउटकम जो आता है वो अपने आप में बेटा इसके एक बेस्ट हम कह सकते हैं इसके फेवर में पॉइंट आता है। इटसेल्फ इलेक्शन आर नॉट फ्री एंड फेयर, द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन। अगर फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं बेटा तो हम कहेंगे हर बार कौन सी पार्टी जीतेगी, जो पावर में है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, राइट, और कभी भी वो हारेगी नहीं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है बेटा। इंडिया में बहुत से ऐसे स्टेट है जहां हर बार रूलिंग पार्टी चेंज हो जाती है। सेंटर में भी हम कहते हैं 10 साल कांग्रेस थी, अब लास्ट 2 टेन्योर 14-19 में फिर बीजेपी जीत रही है। इससे पहले मिलीजुली सरकारें थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, राइट। तो इंडिया में काफी बड़ी स्केल पे गवर्नमेंट चेंज हो रही है पार्टी वाइज, राइट। तो ये भी कहने का इसको फेवर में एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। कम टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ कुछ पॉइंट दिए बेटा। लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ द रिजल्ट। और देखिए एक तो दूसरा पॉइंट है कि लूजिंग पार्टी कभी भी उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, रिजल्ट इलेक्शन को, राइट, अगर वो खराब इलेक्शन है। द आउटकम ऑफ इंडियन इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ। हमारे रिजल्ट खुद ही बोलते हैं बेटा अपने फेवर में। देखिए द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया। रूलिंग जो पार्टी गवर्नमेंट में वो लगातार अपने इलेक्शन हारती भी है। इनफैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शन हेल्ड इन लास्ट 15 ईयर द रूलिंग पार्टी लॉस। तो हर देखिए सिंपल रेशियो दिया है 2 आउट ऑफ 3, यानी 3 में से 2 इलेक्शन हर गवर्नमेंट हारी है। इन द यूएस एंड इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेबिलिटी, यहाँ मिस है वर्ड, इनकम्बेंट है, यानी जो सिटिंग पावर में बैठा होता है सीट पे, उसकी बात करें, ये आपके टर्म्स में मिलेगा। सिटिंग इलेक्टेबिलिटी रेयरली लूज इन इलेक्शन। यूएस में जो कोई एमपी एमएलए बन गया बेटा वो लंबे टाइम तक रहता है, लगभग 3-4 योजना रहता है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया अबाउट हाफ द सिटिंग, इंडिया में 50% एमपी एमएलए हर बार इलेक्शन में हार जाते हैं, ठीक है। तो ये भी शो करता है कि यस हमारे यहाँ इलेक्शन का फ्री एंड फेयर है, यहाँ हर एक कोई भी आदमी हार सकता है, जीत सकता है। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफर लूज इलेक्शन। तो अमीर लोग या क्रिमिनल भी कई बार हमारे यहाँ बड़ी स्केल पर इलेक्शन हार जाते हैं। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, द इलेक्टोरल आउटकम आर यूजुअली एक्सेप्ट बाय द पीपल, वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। जो पार्टी हार जाती है, चाहे वो पिछली बार गवर्नमेंट में हो या ना हो, वो बेटा रिजल्ट को एक्सेप्ट भी करती है। एक दो बहुत रेयर सीट है, 1% से भी कम है, कुछ सीट पे डिस्प्यूट होता है, बाकी 99% हम कहते हैं इलेक्शन में कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। हरियाणा में अभी लोकसभा के 10 सीट पे इलेक्शन हुए थे 19 में, तो सब जगह बीजेपी जीती थी। और एक सीट है जहां थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था, वो हमारी खुद की सीट थी बेटा, रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी, एमपी की, काफी बड़ी है, कोसी उसी के अंदर आता है। और वहां पे देखिए दीपेंद्र ने रात तक बेटा रिकाउंटिंग कराई, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और सुबह जाके बेटा उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया, ठीक है। चलिए, तो हम कहां थे? यस, सो बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट इलेक्शन हो गए। अब आते चैलेंजिंग टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब यहां तक तो हमने बेटा पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया कि हमारा इलेक्शन काफी डेमोक्रेटिक है, बहुत उसमें पॉइंट्स पढ़ ली फेवर में। बट हम कहते हैं कोई भी चीज बेटा 100% सही नहीं होती है, परफेक्ट कोई नहीं होती है, तो उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। अब इंडियन इलेक्शन के चैलेंज की बात करते हैं, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके सीबीएसई के बेसिक रिगार्डिंग 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द चैलेंज ऑफ इलेक्शंस? चलिए, ऑल दिस लीड टू ए सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। द पार्टी दैट विन द इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट डज नॉट बिकम because people have chosen over a rival. This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means. तो देखिए पहला यहाँ एक चैलेंज बताया कि सभी आदमी ऐसा नहीं है, सभी कैंडिडेट ऐसा नहीं जो फेमस है, लोग चाहते हैं वो जीतते हैं। कुछ मनी के दम पे या अनफेयर चीटिंग से भी जीत जाते हैं, पर वो बहुत कम है। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस। तो ज्यादातर हम ओवरऑल बात करें पॉपुलर लोग ही बेटा जीतते हैं। देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल इन द लास्ट 50 ईयर्स और अ कंट्री, दिस व्हाट द मेक इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक। तो yet the picture look different in the we ask deeper question, are people prefer based on real knowledge? क्या लोग रियल नॉलेज के बेस पे डिसीजन लेते हैं? आर दे वोटर्स गेटिंग रियल चॉइस? क्या सभी को रियल चॉइस मिल पाती है? इलेक्शन रियली लेवल प्लानिंग फील्ड ऑफ द एवरीवन? क्या सबके लिए इक्वल प्लानिंग होती है, एक जैसा ही इलेक्शन होता है? किसी के लिए नया, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए इजी नहीं होता,
ठीक है, सबके लिए लेवल होता है। ओके, एंड कैन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन, क्या एक आम आदमी इलेक्शन जीतने की सोच भी सकता है? चलिए, इसके साथ मैंने 2-3 पिक्चर्स दिए। यहाँ पहला एक पिक्चर दिया 1 2 3 दिख रहा है, तो ये मनी का रोल दिखा रहा है, जिसके पास ज्यादा मनी होगा वो उसके विनिंग चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। यहाँ फिर एक पिक्चर दी है टुडे, यानी वोटिंग डे वाले दिन सारे नेता आपको दिख रहे हैं घुटनों पे बैठे और वोटर बड़ा काफी इंपॉर्टेंट पावरफुल दिखा है। और नेक्स्ट टुमारो यानी इलेक्शन के बाद नेक्स्ट डे वो वोटर छोटा सा हो गया और ये नेता उसको देख भी नहीं रहे। ये रियल इलेक्शन इंडिया की एक पिक्चर है। अब आते हैं बेटा मेन पॉइंट जो 5 मार्क्स में आते हैं आपके। नंबर 1, सो दिस इंक्लूड, अब बड़ी अटेंशन के पॉइंट्स अभी भी हमारे इलेक्शन को और अच्छा कर सकते हैं बेटा। नंबर 1, कैंडिडेट पार्टीज विन a lot of money may not be sure of their victory but they do enjoy a big and unfair advantage। तो पैसे से इलेक्शन नहीं जीतता, बट हम बात करते हैं इतना पैसा खर्च करने से उनको एडवांटेज जरूर मिलते हैं बेटा। उनको पॉपुलरिटी मिलती है, लोग उनको जानते हैं, उनके पर्चे, उनके फ्लैग्स, उनके न्यूज हर जगह होती है, तो उनको एक एडवांटेज मिलता है इससे। पार्टी और एंड इंडिपेंडेंस, यानी एक तो पार्टी से खड़े होते हैं और दूसरा इंडिपेंडेंट फ्री, दोनों की बात कर रहे हैं हम। In some part of the country, candidates with criminal connection have been able to push other out of electoral race and to secure a ticket from the major party। अब बात करते हैं कई जगह बेटा बड़े क्रिमिनल्स को टिकट मिलती है तो उसके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं होता है, वो सबको इलेक्शन से बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा अभी डिमेरिट है अभी कई जगह। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टी, ये एक तीसरा बड़ा है बेटा हमारा चैलेंज, जो अभी काफी पार्टीज में ये देखने को मिलता है। अभी फेमस सबसे बड़ी नेशनल पार्टी कांग्रेस में भी है ये। सब फैमिलीज डोमिनेट, वो पूरी पार्टी को डोमिनेट करते हैं बेटा। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिलीज, अपने रिलेटिव को टिकट देते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है, इसके हमें सॉर्ट आउट करना होगा। नेक्स्ट, वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, आम आदमी को हम कहते हैं ज्यादा चॉइस नहीं मिल पाती है बेटा। उसका रीजन दिया देखिए, बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर, दोनों पार्टी जो बड़ी होती हैं हमारी 2 या 3, उनके बेटा अधिकतर सिमिलरिटी होती है। ईच अदर बोथ इन पॉलिसी इन पर्टिकुलर, तो प्रैक्टिस और पॉलिसी लगभग दोनों की सेम सी होती है। दोनों कहते हैं गरीब हटाओ, तो गरीब समझता है कौन गरीबी हटाएगा, अब उसको सोचना पड़ता है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी। अब जो बड़ी पार्टी का कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट बेटा जो छोटी पार्टी या इंडिपेंडेंट जो फ्री कैंडिडेट खड़ा हुआ है उनको बेटा डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। क्यों? ये बड़ी पार्टी के पास बहुत पैसा है बेटा, बहुत उनके पास फेस वैल्यू है, बड़े बड़े उनके प्रचारक आते हैं राइट कैंपिंग में, राइट, उनके पास पहले से बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो कई बार वो पार्टी के नाम से जीते। जैसे हरियाणा के मैं 10 इलेक्शन फिर बात कर रहा हूँ, हरियाणा में लोकसभा के 10 इलेक्शन हुए थे, उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कोई जानता नहीं था। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ऐसे तो कई पार्टी बदल के आए थे, बट सिर्फ मोदी और बीजेपी की पार्टी की वजह से जीत गए वो। ठीक है, तो उनको डिसएडवांटेज मिलता है और स्मॉल पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कई बार डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ती है। दीज चैलेंज एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो मैनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी, इंडिया नहीं अदर कंट्री में भी है ये। These deeper issues are matter of concern for those who believe in the democracy. That why citizens, social secretaries and organizations have been demanding reform in electoral system. इससे बड़ा इस पे रिफॉर्म की डिमांड रेगुलर चलती रहती है और कई सिटीजन, सोशल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए डिमांड करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द सम रिफॉर्म, ऐसे कोई रिफॉर्म सोच सकते हैं हम? व्हाट कैन बी ऑर्गेनाइजेशन डू द फेस दिस चैलेंज, इन चैलेंज के लिए एक आम आदमी क्या कर सकता है? ठीक है, तो हम इसको शायद पहले पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म में भी याद होगा, 10th में पढ़ेंगे सॉरी। तो एक आम आदमी क्या कर सकता है बेटा? एक तो पहला तरीका है वो इनका अपोज कर सकता है, ऐसा कुछ लगे तो वो उसका क्रिटिसाइज कर सकता है, मूवमेंट रेज कर सकता है, और सबसे बेस्ट तरीका है इलेक्शन में खुद जाके, इलेक्शन में अच्छे लोग जाएंगे तो शायद ये चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है बेटे, चैप्टर के बाद फिर कह रहा हूं जो हर चैप्टर में पॉलिटिकल में खासतौर पे लास्ट में कुछ टर्म्स दिए हैं। बूथ कैप्चरिंग, बूथ को लूटते हैं जो बूथ में गड़बड़ करते हैं बेटा, जहां वोटिंग होती है वो। कोड ऑफ कंडक्ट बताया था टीएन सेशन वाला, रूल रेगुलेशंस हैं जो हर पार्टी को मान्य होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सीट है बेटा, जो हमने किसी कंट्री या किसी एरिया को डिवाइड किया इलेक्शंस के रिगार्डिंग। इनकम्बेंट, यह भी बेटा पता ना वर्ड मिस था। द करंट होल्डर ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस, किसी पॉलिटिकल ऑफिस में जो बैठता है, सीट बैठता है जीत के, वो इनकम्बेंट। लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी सभी के लिए इलेक्शन जो फील्ड है, इलेक्शन में सबके लिए लेवल प्लेइंग हो, सबको एक जैसा गेम प्लेन मिले, किसी को बेनिफिट ना मिले। ठीक है, फिर है बिगिंग, ये अच्छा वर्ड है बेटा, नया वर्ड है और ये कई बार आपके आरपी सीरीज में पूछा भी गया है। फ्रॉड, माल प्रैक्टिसिंग इन दिस बाय पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज द वोट, इट्स वोट, इसको बिगिंग बोलते हैं। इट इंक्लूड द स्टफिंग बैलेट बॉक्स और फ्यू पर्सन यूजिंग द वोट ऑफ अदर्स, किसी और से वोट लाना, बैलेट बॉक्स को चुराना, तो इसको बिगिंग बोलते हैं बेटा, माल प्रैक्टिस यूज करते हैं तो, राइट। और लास्ट टर्म में जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है टर्नआउट, जो आई भी थी बेटा, तो परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट इन अ इलेक्शन। ठीक है,
एमसीक्यू भी काफ़ी दिए हैं बेटा, प्लीज़ ट्राई करना एक्सरसाइज में। और किसी में अगर डाउट हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।